अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सारा शफी। और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कोरोना के बायस लॉकडाउन ने मीठी ईद की खुशियां भी फीकी कर दी। तफरीही और सयाहती मुकाम की बंदिश के बाद शहरियों ने घरों पर महफिलें सजा लीं। कहीं चटपटे खानों की तैयारियां जारी तो कहीं हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती के डेरे लग गए। GTV न्यूज़ अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि आज की ईद बहुत मुख्तलिफ है। इस बार ईद दो अहम वजूहात की बिना पर हमें अपने अहले खाना के हमरा खामोशी से गुजारनी चाहिए। पहली वजह कोरोना है, जिसके फैलाव पर हमने दोबारा काबू पाना शुरू कर दिया है। चुनाचा लाजिम है कि हम SOPs को मलहूज़े खातिर रखें। दूसरी वजह बैतुल मक़दस पर इज़राइली जारियत है। ये भी इंतहाई अहम है कि हम अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। नमाजी ईद में मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे, लगन और पेशा वराना सलाहियतों को भी खूब सराहा। जवानों से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, सेफ्टी और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। बतौर सोल्जर फर्ज की अंजाम दही पर फख्र है। और कराची में मीठी ईद के रोज लॉकडाउन की वजह से तफरीही मकामात को बंद रखने के अहकामात हैं। हर ईद पर बड़ी तादाद में शहरी साहिल पर खुशी मनाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। CVO को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान अहद खान से, जो इस वक्त CVO पर ही मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, साहिल की क्या सूरत हाल है इस बार? कराची में मीठी ईद के रोज़ लॉकडाउन की वजह से तफरीही मुकामात को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। हर ईद पर बड़ी तादाद में शहरी साहिल पर खुशी मनाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। CVO भी बंद किया गया है। इस बार शहरी साहिल पर खुशियां मनाने नहीं पहुंच सकेंगे। कराची में मीठी ईद के रोज़ तफरीही मुकामात बंद है। साहिल समंदर भी बंद रखा गया है। लॉकडाउन के बाद ईद की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं। कराची में मीठी ईद के रोज़ लॉकडाउन की वजह से तफरीही मुकामात को बंद रखने के अहकामात दिए गए थे, जिस पर अमल भी करवाया जा रहा है। हर ईद पर बड़ी तादाद में शहरी साहिल पर खुशी मनाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। CVO भी बंद किया गया है। इस बार शहरी साहिल पर खुशियां मनाने नहीं पहुंच सकेंगे। लॉकडाउन के बाद ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। मीठी ईद पर SOPs का ख्याल रखते हुए नई पाबंदियां भी लगाई गई थी, जिस पर CVO पर भी पाबंदी लगाई गई थी। कराची में मीठी ईद के रोज लॉकडाउन की वजह से तफरीही मुकामात को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। रिजवान अहद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, साहिल की आज क्या सूरत हाल है, क्योंकि इस बार शहरी साहिल पर खुशियां मनाने नहीं पहुंच सके हैं। है और खास तौर पे CVO जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद किए हुए हैं, क्योंकि कोरोना SOPs के तहत पहले ही हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया था कि तमाम तफरीही मकामात जो है और CVO जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इस टाइम हमारा कैमरामैन अली रजा को दिखाएगा कि CVO की मेन सड़क है, जहां से लोग जो है CVO की तरफ जाते हैं। इस सड़क पर जहां पर पुलिस एहलकार तैनात है, इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बैरियर लगा के और बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो CVO का रुख कर रहे हैं। मंचले जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है जो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। CVO मुकम्मल तौर पे बंद पड़ा है, लेकिन शहर से लोग जो है, मंचले जो है CVO का रुख कर रहे हैं। CVO आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी CVO पहुंच सके, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात है जो किसी को भी CVO की जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कराची में अगर बात की जाए तो कराची में सबसे सस्ती तफरीह जो है लोगों के लिए वो CVO होती है। तो कोई भी त्योहार आता है, कोई खुशी आती है, इस बार तो शहरी बड़ी साल पर खुशियां मनाने नहीं पहुंच सके। हमें अपडेट कर रहे थे कराची के साहिल से रिजवान अहद खान, आपका बहुत शुक्रिया।
और रानी, ईद तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन सियासी शख्सियात की ईद कैसे गुजरती है और किस तरह ईद मनाते हैं, आपको लिए चलते हैं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के घर, जहां मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा हिरा जकी। देखते हैं शाजिया मरी कैसे ईद मना रही हैं। जी हाँ हिरा, हमें अपडेट करेंगे। हिरा, बताइएगा शाजिया मरी ने क्या बनाया आज स्पेशल खाने में? अस्सलामुअलैकुम। GTV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। आम लोग अपने घरों में किस तरह ईद मनाते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सियासी शख्सियात किस तरह ईद मनाती हैं हम आज आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत और पीपल्स पार्टी की सबसे मुतहर्रिक रहनुमा शाजिया मरी के घर पे, जो किस तरह ईद मनाती हैं आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ईद कैसी है? आपको भी बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे हाथ ज़रूर मिलाती, लेकिन कोरोना का ज़माना है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और हम कोरोना में यूं भी करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाजिया मरी साहिबा के साथ, जो किस तरह ईद मनाती हैं उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शाजिया मरी साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि GTV देखने वाले तमाम नाजरीन की तरफ से भी बहुत बहुत ईद बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया हिरा, और मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक और GTV देखने वाले तमाम नाजरीन को तहे दिल से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि आप अपनी ईद किस तरह मनाती हैं? ईद जो है वो बड़ी खुशी का मौका होता है, और बचपन से हमने कई ईदें जो हैं वो अपने गांव में मनाई। शहर की और गांव की ईद में ख़ासा फ़र्क होता है। मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरे लिए ईद वो अब शायद एक मुख्तलिफ है। ईद तो खुशी ही है, लेकिन उस खुशी में थोड़ा सा गम हो जाता है जब जब ईद आती है, क्योंकि उनकी कमी आज भी मैं बड़े ज़्यादा शिद्दत से महसूस करती हूँ। अच्छा शाजिया मरी साहिबा, अब तो माशाल्लाह आपकी खुद की ईदी लेने की उम्र है, तो अभी भी कहीं से ईदी मिलती है आपको अपने बड़ों से या कहीं से? नहीं, अभी मुझे ईदी नहीं मिलती टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब ईदी मिला करती थी तो वो बहुत खूबसूरत एक एक्सपीरियंस होता था। कतई नज़र इसके कि कितनी ईदी मिली है, मगर वो एक होता ना कि एक ईदी मिलना, कोई इसमें कोई ऐब नहीं था। ये ऐसा लगता था कि ये तो वो दिन है जिस दिन हमें ईदी मिलनी चाहिए, हमारा हक है। और उसके बाद फिर हमारा जो बचपन में आपस में कंपटीशन होता था भाई बहनों का कि किसको कितनी ईदी मिली है, और अगर किसी को 100 रुपये ज़्यादा किसी से मिल गई तो फिर देने वाले के भी पीछे पड़ना होता था कि जी आपने हमें क्यों कम दी, या फिर हमें भी होता था कि जी हम कैसे उसका मुकाबला करें और उसको उसके बराबर लेकर आए। तो वो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मैं समझती हूँ कि हर बच्चे की ज़िंदगी में ये बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं। हमारे साथ मौजूद है शाजिया मरी साहिबा। अब मीठा किस तरह वो बनाती हैं या किस तरह से कोयटा में एक तरफ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती की जा रही है, तो दूसरी जानिब गरीब मोहल्लों में मुकामी मेले लगना शुरू हो गए। बच्चों की बड़ी तादाद ने मेलों का रुख कर लिया। इस वक्त ऐसे ही एक मेले में मौजूद है हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। एक तरफ तो लॉकडाउन की सिचुएशन है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मेले भी लगाए जा रहे हैं, इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, सिर्फ मैं कोयटा के मुल्तानी मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो मुकामी सतह पर मेले का इनेकाद किया गया है। बच्चों को जैसे ही ईदी मिली तो बच्चे परेशान हो गए कि रवां साल जो है वो मेलों का इनेकाद नहीं हो रहा, ना ही तफरीही मकामात जो है वो खुले हैं, तो वो अपनी ईदी कहाँ खर्च करें। बच्चे सारा दिन घूमते फिरते रहे और आखिरकार उन्हें मुल्तानी मोहल्ले में मुकामी मेला मिल ही गया, जहाँ पर बच्चे ऊँट की सवारी के साथ साथ घुड़सवारी भी कर रहे हैं, तरह तरह के झूलों पर बैठकर झूले भी झूल रहे हैं, जबकि खट्टे मीठे गोलगप्पे, कुल्फियां, आइसक्रीम और गोले जो हैं उनके मज़े भी ले रहे हैं। जिस बच्चे को पता चलता जा रहा है कि यहाँ पर मेलों का इनेकाद है, वो जाकर दूसरे साथियों को भी बता रहे हैं और बड़ी तादाद बच्चों की यहाँ इकट्ठे भी होना शुरू हो गई है। जबकि यहाँ पर जो है खिलौनों के स्टॉल्स भी लगना शुरू हो गए, ताकि बच्चे भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ जो हैं वो मना सकें। जी। और कोरोना वायरस के बायस तफरीही मकामात बंद हैं, शहरी घरों तक महसूर हो गए हैं। अवाम ने मीठी ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए एक दूसरे के घरों का रुख कर लिया है। बड़ों की आपस में खूब गपशप, तो दूसरी जाने बच्चे भी खेल कूद में मसरूफ हो गए हैं। इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार अली सैयद से। वकार, अपडेट कीजिएगा, तफरीही मकामात की बंदिश के बाद शहरी अब कैसे ईद का पहला रोज़ गुजार रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसे सियाती मकामात जो है वो बंद किए गए हैं। ये एक गैर रिवायती किस्म की ईद है जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी इससे पहले कभी माजी में इस तरह की ईदें नहीं गुजरी। लेकिन इस्लामाबाद के शहरी ने इसका हल भी निकाल लिया, क्योंकि सुबह से जो इस्लामाबाद की सड़कें थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वीरान थी, सुनसान थी, जिस पर कोई ट्रैफिक जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब दोपहर के बाद जो है दोबारा जो है वो ट्रैफिक का रश बढ़ने लगा। जो शहरी हैं वो एक दूसरे के घर जा रहे हैं, वहाँ पर मज़े मज़े के जो पकवान है उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे थे वो सुबह से मायूस थे, क्योंकि पार्क्स वगैरह सारे के सारे उनके लिए बंद थे। तो ऐसे में वो अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं और वहाँ पर खेल कूद में जो है मसरूफ़ हो रहे हैं। सियाहती मकामात की अगर बात करें तो दो बड़े मकामात यानी दामन को और उसके अलावा जो ईद की खुशियां मनाने के लिए लोग घरों में ही इकट्ठे हो गए हैं। हमें अपडेट कर रहे थे वकार अली सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियां मनाने के लिए लोग घरों में ही इकट्ठे हुए हैं। लाहौर में बच्चों का कजन्स के साथ खाना पीना और हल्ला गुल्ला भी जारी है। बच्चियां भी सहेलियों के साथ पिकनिक और झूला झूलने लगी हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा सबा पाशा से। सबा पाशा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बांटने के लिए हम लोगों के घरों में आ गए हैं और ये देख रहे हैं कि लोग घरों में ईद कैसे मना रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम इस वक्त एक घर में मौजूद है। जान लेते हैं कि वहाँ की ख़वातीन क्या कर रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ घर में कंटिन्यू है। आइए हम आपको भी दिखाते हैं और बात कर लेते हैं एक खातून से जो खाना पका रही हैं या क्या पका रही हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए घर में तमाम कर रही हूँ, उनके दोस्तों के लिए भी जो भी है कोरोना की वजह से हम लोग उन्हें बाहर नहीं लेके जा रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि इन्होंने घर में ही जो है बच्चों के दोस्तों को बुला लिया, साथ ही साथ जो है बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों से जान लेते हैं कि वो ईद पर जो है किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, खाना पीना चल रहा है। जान लेते हैं आप ईद पे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं घर में। मम्मी पापा कहीं लेके नहीं जाते, हम फिर सारे कदम बैग के पार्टी करते हैं। फिर बाद में हम कहीं बाहर निकलते नहीं है। फिर मम्मा कहती हैं सारे घर में बैठ के एंजॉय कर लो। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन लगा तो क्या बात है, लेकिन घर में पाकिस्तानी ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छी ईद जो है वो सेलिब्रेट हो रही है। जी वक्त हो गया है रिश्तेदारों के घरों पर जाने का। मीठी ईद के मौका है और कराची वाले रिश्तेदारों के घर मिठाइयाँ और केक्स ना लेकर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी बंस रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मोहसिन, क्या देख रहे हैं? शहरी मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, आपने कौन सी मिठाई खरीदी है? और बाय द वे, जब आप वापस ऑफिस आएँ तो हमारे लिए और न्यूज़ रूम में बैठे हमारी कलीग्स के लिए मिठाई लाना ना भूलिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ। मैंने तो अभी तक कोई मिठाई नहीं ख़रीदी। हाँ, अलबत्ता अब आपने कह दिया तो मैं आपके लिए मिठाई लेता हुआ और दफ्तर वालों के लिए मिठाई लेता हुआ आऊँगा। लेकिन इस वक्त मीठी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मिठाइयों की दुकान पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मीठी ईद को कहा ही जाता है कि मीठी ईद पर अगर मीठा ना हो तो ये ईद फीकी कहलाती है। तो इसी वजह से शहरियों का रश है। और मैं इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक मिठाई की दुकान है जहाँ पर शहरियों का काफ़ी रश लगा हुआ है। SOPs की थोड़ी बहुत यहाँ पर खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। मिठाइयों के साथ साथ केक भी लेकर लोग जा रहे हैं। और कहा ही जा रहा है कि एक सौगात है जो कि एक चली आ रही है कि ईद के मौके पर आम रिश्तेदारों पर या दोस्तों को मिठाई दी जाती है, केक दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, बूढ़े और नौजवान भी यहाँ पर आ रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा कि फैमिलीज़ भी यहाँ पर रुक कर रही हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शाम में मीठी ईद मीठे के साथ मना रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मोहसिन मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पेशावर में मीठी ईद की मीठी खुशियां जारी हैं। यही वजह है कि शहरियों ने स्वीट शॉप्स और बेकर्स का रुख कर लिया है। कोई अपने लिए मिठाई खरीद रहा है तो कोई अजीज और अकारिब के लिए केक लेने में मसरूफ है। तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी खुशियों का सिलसिला जारी है और इस ईद पर हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का जो है वो मुंह मीठा करे। यही वजह है कि शहरी जो है वो मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स और बेकरीज का रुख कर देते हैं। मैं इस वक्त एक स्वीट शॉप में मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी जो है वो मिठाई और लड्डू और रसगुल्ले वगैरह ख़रीदने में मसरूफ़ है, तो उनसे बात करते। जी बताइए, मीठी ईद है, मीठी ईद में हर किसी की कोशिश होती है कि वो मुँह मीठा करे, तो आप इस हवाले से क्या कहें? ईद में तो सिर्फ छोटा ईद जो है ये तो मठई के सब कहते हैं ना, और लाहौरी दुकान तो बहुत मशहूर दुकान है। पाकिस्तान बनने से पहले लाहौरी दुकान था, मशहूर है ये।
और इनके मठई और ये सब बहुत मज़ेदार होते हैं। बस लोग यही खाते माते हैं, बस ईद मनाते हैं। इस दफ़ा तो ईद तो ज़रा ख़राब है, बस घरों में ईद है, बाज़ार में तो ईद नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि हर चीज़ जो है वो लॉकडाउन की वजह से बंद है और सिर्फ मिठाई और स्वीट्स की दुकानें खुली होती है, तो इसी वजह से वो उन्होंने जो है वो इन दुकानों का रुख किया हुआ है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्वीट्स ख़रीद रहे हैं और अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को खिला रहे हैं। और इन लोगों का यही कहना है कि इस ईद में तो बस सिर्फ मिठाई ही खा सकते हैं। जी, कोरोना वबा ने नौशहरा के तफरीही मुकामात बंद कर दिए। तफरीही मुकामात बंद होने से बच्चे मायूस होकर लौटने लगे हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद असद। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस जैसे मोहलिक वबा ने जहां पर मुल्क की मईशत और दीगर सरगर्मियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है, तो दूसरी तरफ इस मोहलिक वबा से ईद उल फितर के इस मौके पर नौशहरा के तमाम तर सियाहती और तफरीही मकामात जो है वो सुनसान पड़े होकर रह गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने बड़ी हद तक नौशहरा के तमाम तर सियाहती मकामात को सन्नाटे में तब्दील कर दिया है, जिसके बायस बच्चों को ईद जो है घरों पर ही गुजारना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा जिनाब पार्क में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि इंतजामिया की जानिब से नौशहरा के तमाम तर सियाहती मकामात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आज ईद का पहला रोज़ है और यहाँ पर बच्चे जो है पार्कों पर आ रहे हैं, लेकिन पार्क बंद होने की वजह से बच्चों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाए जा रहे हैं, जिसके बाद नौशहरा के तमाम तर सियाहती मकामात को बंद कर दिया गया है। जी, सबकी कोशिश होती है कि ईद अपने प्यारों के साथ ही मनाई जाए, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर ईद के दिन भी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। तफसीलात देखिए बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के रोजे सड़कों पर, ईद का त्यौहार सड़कों पर, ये जज्बा कहाँ से आया? ये खिदमत इंसानी का जज्बा है जो हर किसी को नहीं मिलता। घरों से दूर, अपनों से दूर, मगर मदद के लिए पुकारने वालों के करीब, ये हैं एम्बुलेंस ड्राइवर्स जिनकी ईद इंसानी खिदमत से जुड़ी है। ख्वाहिश की है घरवाली ने, बच्चों ने, घर वालों ने हर चीज़ में जो है ना ख्वाहिश की है, ईद के कपड़े लेने, हर चीज़ लेने। सबसे पहले जो है ना हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी में है, इमरजेंसी दौरान में जो है ना हम लोग घर वालों को टाल लेते हैं, अच्छा ठीक है आज नहीं कल चलेंगे, परसों चलेंगे। एम्बुलेंस ड्राइवर का कहना है कि ईद से कबल ही घर से फोन आना शुरू हो जाते हैं। हमारे बच्चे हमें याद करते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। किसी टाइम भी इमरजेंसी हो सकती है, लिहाजा हमारा काम ये है कि हमने ऑन द स्पॉट 24 घंटे ये खड़ा होना। फिर हमारा इसमें ये ना ईद हम देखते हैं, ना रोज़े देखते हैं, ना कुछ, क्योंकि इमरजेंसी का काम है, इमरजेंसी तो हमने डील करनी है हर सूरत में। एक वक्त था कराची में दहशतगर्दी का राज था, अब खूनी दहशतगर्दी तो नहीं, लेकिन कोरोना की दहशत मौजूद है। इन खिदमतगारों की जिंदगी भी खतरात के साए में रहती है। कोरोना से इनको भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ईद हो या कोई और खुशी का त्यौहार, इन एम्बुलेंस ड्राइवर की छुट्टी नहीं होती। रेस्क्यू इदारा ही उनका दूसरा घर है। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़ कराची। लॉकडाउन है, कोरोना है, पाबंदियां हैं, मगर बच्चों को कौन समझाए? घर में रहना है तो सोशल मीडिया से ही कुछ दिल बहला लें। ऐसा ही कुछ कसूर में हुआ। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी, ईद तो नाम ही बच्चों का है। बच्चे ईद पर खुशियां ना मनाएं, बच्चे ईद को सेलिब्रेट ना करें तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से जहाँ सियाती मकामात, पार्क वगैरह बंद है, तो बच्चे घरों में ईद मना रहे हैं। ये बच्चों से जानते हैं घरों में रह के ईद कैसे मना रहे हैं। अब लॉकडाउन है, इसकी वजह से हम अपने घरों में ईद मना रहे हैं। पहले हम अपनी आंटी के घर और नानों के घर चले जाते थे, लेकिन अब हम घरों में ईद मना रहे हैं, अपने घरों में इंजॉय कर रहे हैं, लैपटॉप पे गेम्स खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जी, बच्चे कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से घर में ही रह के, घर में ही बच्चा पार्टी हो रही है, घर में ही बच्चे लैपटॉप पे गेम कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं और घरों में एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे आपने सुना हिदायत भी करते नजर आ रहे थे, घरों में रहें, महफूज रहें, अपने आप को महफूज रखें, दूसरों को महफूज रखें। मजलूमों के खित्ते फ़लस्तीन में भी आज ईद है, मगर ऐसी ईद जिसमें खुशी का कोई अंसर मौजूद नहीं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक बुज़दिल इसराइल की फ़ज़ाई हमलों में अब तक शहादतों की तादाद 72 हो चुकी है।
शोहदा में 17 बच्चे, 6 खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मफाद और कब्जे की रियासत इजराइल ने ईद के दिन भी कोई ख्याल नहीं रखा। और फ़लस्तीन की तरफ से रॉकेट हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में फसादात फूट पड़े। सहूनी फौज के बाद इसराइली आबादकारों ने भी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब के करीब अरब नौजवान को गाड़ी से घसीटकर 400 से ज़ायद यहूदी आबादकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली आबादकारों के कुत्ते भी अरब नौजवान का जिस्म भंबोड़ते रहे। और ईद के मौके पर शोबिज़ सितारों ने पाकिस्तानियों के नाम ईद मुबारक के वीडियो पैगाम जारी कर दिए हैं। उनके साथ साथ ईद मनाएं और साथ ही ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए। शोबिज़ सितारों ने अपने वीडियो पैगामात में मजलूम फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार भी किया है। दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। मेरी तरफ से सबको शॉकिंग, अचानक, लास्ट मोमेंट पे, नो प्लानिंग वाली दिली ईद मुबारक। मेरी और शरीरा की तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से आपकी और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम अहले वतन को और पूरे आलम इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको सबको और जितने भी सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारक हो। Eid Mubarak, everybody. But this year, Eid is not the same. We are in solidarity with the people of Palestine and Kashmir. Our hearts are with you. May Allah be with you. इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।